औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा तनक़िमु मिन्ना इल्ला अन आमन्ना बिआयाति रब्बिना लम्मा जाअतना रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। सलावत पढ़ें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद अज्जिल फ़रज। सूरह आराफ का तर्जुमा और तफसीर, आयत नंबर 125 126। कालू, उन जादूगरों ने कहा, इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, बेशक हम अपने रब की तरफ लौट रहे हैं। ठीक, सज़ा सुनाई। सज़ा क्या थी? फ़िरौन ने सज़ा सुनाई जादूगरों को और उन लोगों को जो साथ देने लगे। किसका? जनाब मूसा और हारून का। उनको सज़ा क्या सुनाई कि दायां हाथ और बायां पाँव, यहाँ बायां जो है हाथ हो और दायां पाँव हो। मुखालिफ सिम से काटूंगा अव्वल, तो ये कि हाथ पाँव मुखालिफ सिम से काटूंगा अव्वल और सूली पे लटकाऊंगा। ये कौन सी सजा थी? देखें जी, ये सजा बायस बनी तदरीजी मौत की। आहिस्ता आहिस्ता इंसान मरे। हमारे यहाँ सख्त तरीन मौत कौन सी है? आहिस्ता आहिस्ता मरना। एक दफा मरना और आहिस्ता आहिस्ता मरना, इन दोनों में बड़ा फर्क। ये जो आयत नंबर 124 में आपने पढ़ा, लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफिन सुम्मा लउस्लिबन्नकुम अजमईन। अजमईन कैद लगा दी कि जादूगर और जादूगरों का साथ देने वाले सबको। ठीक, जो साथ दे रहे हैं और जनाब मूसा पर ईमान ले आए, या जनाब मूसा का साथ दे रहे हैं। ठीक, फ़िरौन चाहता था कि लोग जो फिक्र करें, अकीदा अपनाएं, वो मेरी इजाज़त से हो, क्योंकि वो मिस्र का आला अरब खुद को जानता था। अब इन्होंने क्या कहा? जादूगरों ने कहा कालू इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून। बस जो तदरीजी मौत तुमने कही है, हम वो तौहीद की खातिर हम कबूल कर लेंगे। हम हर खतरा बर्दाश्त करेंगे तौहीद की खातिर। ये कुरान हमें हुक्म दे रहा है कि तौहीद को बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। जादूगर जो ताज़ा ईमान ले आए थे, वो तौहीद की खातिर अपनी जान देने के लिए तैयार थे। बस जादूगर पाक नीयत से आए थे। अब आप लोगों का सवाल, पाक नीयत से कैसे आए थे? हालांकि उन्होंने तो इनाम का सोचा था। देखें जी, पाक नीयत थी। वो अल्लाह पर ईमान लाने से पहले, जनाब मूसा की रिसालत पर ईमान लाने से पहले, जनाब मूसा की रिसालत पर ईमान लाने से पहले फ़िरौन को क्या समझते थे? रब्बे आला से तकाजा करना कोई मुश्किल काम। हम दुआओं में मांगते नहीं अल्लाह ताला से। बस ये फ़िरौन को मिस्र का आला रब जानते थे, लेकिन नीयत इनकी पाक थी। अपने बातिल दीन को बचाने आए थे। ये लोग बातिल दीन को बचाने आए थे। बस अगरचे इनाम चाहते थे, लेकिन अपने रब से। हमने कहा था कि रब भी दो किस्मों का, एक रब शरई है, एक रब सियासी। उनका रब शरई बुत ही थे, और फ़िरौन भी खुद बुत परस्त था। फ़िरौन भी क्या था? बुत परस्त ही था। ये जो रब मानते थे, किसे मानते थे? सियासी रब मानते थे। किसे? फ़िरौन को। बस रब की कितनी किस्में हुई? रब्बे शरई और रब्बे सियासी। दोनों रब हमारा अल्लाह ताला है। ठीक, बस जादूगर पाक नीयत से आए थे। जो ही उन्होंने मौजज़ा देखा, जो पाक नीयत गलत रास्ते में थी, फौरन वो सजदा किसे करने आए?
बेइख्तियार सजदा करने गए। जब आप कहें ना कि बेइख्तियार उन्होंने सजदा कर दिया तो नीयत उनकी पाक थी, लेकिन राह कौन सी थी? गलत थी। राह गलत थी, नीयत पाक थी। बस जब राह गलत हो तो नीयत भी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। लेकिन उस लिहाज से वो खालिस थे, वो कोई लालच के साथ नहीं आए थे। ठीक, बस जो ही उन्होंने मौजा देखा तो उनकी नीयत खालिस किस राह में आ गई? सही रास्ते में आ गई, मूसा अलैहिस्सलाम के रास्ते में आ गई, तौहीद में आ गई। बस ये इन्होंने जुमले क्या कहे? जुमले ये कहे, इन्ना इला रब्बिना मुनकलिबून। इसे अगर आसान आप बनाना चाहें, उन्होंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कहा, हमारा मब्दा, हमारा माद खुदा ही, तेरी हमें कोई परवाह नहीं है। ठीक, एक जुमला मोतरज़ा अखलाकी लिहाज से हमारे काम आएगा, हमारी रवायात में है, क्योंकि बात जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़े की हो रही है। तो मोजज़े में एक अहम मोजज़ा असाए मूसा अलैहिस्सलाम था। हमारी रवायात में आया है कि जिसकी उम्र 40 साल हो वो अकड़ के ना चले, वो हाथ में असा लेकर चले, हाथ में असा लेकर चले, ताकि उसे याद रहे मोहताज है और तूने आना है अल्लाह ताला की जन्नत। हम कहते हैं कि 70 और 80 साल का कि टांगे कब्रे में, नहीं, 40 साल का जब इंसान हुआ तो मोहताज ज़्यादा रहे बनिस्बत उसके कि जो जवान और नौजवान हैं। बस हमेशा ये असा हमें याद दिलाएगी कि इंसान तू वतन इरफानी की तरफ लौटने वाला है। ज़रूरी नहीं कि हम ये असा लें, इस असा से मुराद मोहतात रहना है कि जो ही बस ये याद रखना है कि 40 साल की उम्र हो गई है। रोज़ाना फरिश्ता अब हमें आवाज़ देता है कि तैयार हो जा, बस कोई दिन आने वाला है तेरा, कोई दिन आने वाला है तेरा। बस असा के बगैर चलने वाला इंसान मोहतात नहीं बनता। 40 साल की उम्र याद रखें हम कि जो ही 40 साल की उम्र हो गई इंसान की, अब इंसान कहाँ जा रहा है? अब उससे ज़्यादा फिक्र किसकी लगी रहे? आखिरत की फिक्र ज़्यादा लगी रहे। बस ये हमारी रवायात में जो है कि मुस्तहब है कि इंसान 40 साल की उम्र में आए तो असा लेकर चले। ये असा कौन सा है? मोहतात रहने का असा। ये नहीं कि ज़ाहिरी बस असा लेके चले और बच्चा जो है उस पर भी चलाए, वो ही ऐसा जुल्म भी करता रहे। नहीं, असा से मुराद है मोहतात रहना, मौत की ज़्यादा तैयारी करना। ठीक, गुनाह से परहेज़ करना। बस जनाब मूसा के असा और इस असा में फ़र्क, इस असा में क्या है? फ़र्क है। ये पहला नुक्ता। दूसरा नुक्ता, पहले हम पढ़ के आए हैं कि जादूगरों ने क्या कहा था? रब्ब मूसा व हारून। क्यों कहा? इसमें जो बारीक सा नुक्ता है वो हम बता देते हैं। जादूगरों ने इसलिए कहा क्योंकि अज़मत जनाब मूसा और अज़मत जनाब, जब मौजज़े को दरक किया तो अज़मत जनाब मूसा और अज़मत जनाब हारून उनको मालूम हो गई। ये तो अल्लाह के नुमाइंदे हैं, ये तो अल्लाह के नुमाइंदे हैं। जैसे दुआए नुदबा और दुआए समात में है कि आया है कि ए अंबिया का रब, यानी क्या? यानी अंबिया इतने बंदा खुदा थे, इतने अजीम थे बंदगी करने में कि खुदा तो उनका रब है। ठीक, बस वो रब जिसका बंदा मूसा और हारून है, मैं ऐसे रब की इबादत करता हूं, हम ऐसे रब की इबादत करते हैं। ये जादूगरों ने कहा। वो यानी आला बंदा आला की ही क्या करेगा? इबादत करेगा। बस नुक्ता समझ आया? जादूगर क्या, तभी तो गुस्सा आया, तभी तो गजबनाक हुआ फिरौन। ठीक। तीसरा नुक्ता, फिरौन ने जादूगरों के ईमान लाने के बाद कहा कि तुम लोग
मिस्र मुल्क के मिस्र पे कब्जा करना चाहते हो, बहाना बनाया। बस तुम असल में साथी थे किसके? तुम साथी थे जनाब मूसा और हारून के। बनी इसराइल को हाकिम बनाना चाहते थे, ठीक, और हमें निकालना चाहते हो, अवाम को निकालना चाहते हो। अवाम को उभारना चाहा कि अवाम खुद कदम उठाएं और नुकसान किसे पहुंचाएं? बनी इसराइल, जनाब मूसा, जनाब हारून को और जादूगरों को। ये आप देखें कि ये गलत सियासत में ऐसे रंग आपको नजर आएंगे कि इंसान जब फंस जाता है, हाकिम जब फंस जाए तो उसके बाद किसका सहारा लेता है? वो मुख्तलिफ चीजों का सहारा लेता है। जैसे यजीद फंस चुका था, इब्न ज़ियाद फंस चुका था, तो क्या कह रहे थे कि अल्लाह ने कत्ल किया माज़अल्लाह इमाम हुसैन। बस ऐसी चालें चलते हैं, ठीक। एक और नुक्ता, बस सख्त सजा जो देना चाह रहा था, ऐसी सजा जिससे आहिस्ता आहिस्ता मौत आनी थी। जादूगरों ने दो बातें उसके मुकाबले में कही। जादूगरों ने दो बातें कही। एक, हम अल्लाह की तरफ लौटने वाले हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और दूसरा, उन्होंने कहा कि हमारा जुर्म यह है कि हम आयात रब पर ईमान लाए हैं, हम रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आए हैं। गोया तुम इंतकाम किससे लेना चाहते हो? शाबाश, रब से इंतकाम लेना चाहते हो। और रब्बुल आलमीन से इंतकाम लेना तबाही है। कौन उसका मुकाबला कर सकता है? देखें, वमा तनकिमु मिन्ना इल्ला अन आमन्ना बिआयात रब्बिना। नहीं तुम हमसे इंतकाम लेना चाहते मगर इस वजह से कि हम अपने रब की आयात पर ईमान ले आए। बस तुम्हारी जंग, तुम किससे जंग करना चाहते हो? रब्बुल आलमीन से। और रब्बुल आलमीन से जंग तबाही है। किसी में ताकत नहीं है कि रब्बुल आलमीन का मुकाबला कर सके। लम्मा जातना, जब ये आयात आई, ये जब मौजज़े हमने देखे, अब ताकत में कौन है? फिरौन। कमजोर कौन है? जादूगर, जनाब मूसा, क्योंकि अभी हुकूमत नहीं आई थी। तो जादूगरों ने देखें जी, एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब आप हक के रास्ते पे चलेंगे ना तो तैयार हो जाएं, किसी मुश्किल से गुजरना पड़ेगा। इन्होंने ये नहीं कहा रब्बे नज्जिना, हमारे रब हमें निजात दे, बल्कि क्या कहा? अफ्रिग अलैना सब्रा, खुदा इस खतरे के मुकाबले में हमें आमादा करके हम सहें, हमें सब्र दे खुदावंद आलम। इस हादसे में हम सब्र हों। कैसे साबिर बने? आखिर तक मुवाहिद बने। ऐसे नहीं कि चुप चुप करके बैठे, अंदर से मायूस हो के। बाज लोग सब्र से मुराद ये लेते हैं कि चुप करके बैठे, अंदर से कुड़ते रहना। नहीं, आखिर तक मुवाहिद और मुसलमान होना। ईमान खत्म ना हो, ईमान खत्म ना हो। देखें, रब्बना अफ्रिग अलैना, ए खुदा हमारे दिल में सब्र की सिफ्त को डाल दे ताकि हम इस खतरे को तहम्मुल कर सकें। इस खतरे को क्या कर सकें? बर्दाश्त कर सकें। इस खतरे, जब तक जिंदा हों तवफ़ना, जब तक जिंदा हों मुसलमान रहें। मरते वक्त भी क्या हों? जब कोई कहे कि मरते वक्त भी हम मुवाहिद हों, तो ये बात तो साबित है कि जब तक जिंदा हैं तब तक हम क्या हों? मुसलमान रहें। व तवफ़ना, जब तक जिंदा हैं मुवाहिद हों, और जब मरें तब भी मुवाहिद हों, तब भी मुसलमान हों, मुर्तद ना हों। दोबारा पुराने दीन की तरफ हम ना जाएं, फिरौनी दीन की तरफ हम ना जाएं, फिरौनी दीन की तरफ हम ना जाएं। बस वमा तनकिमु मिन्ना इल्ला अन आमन्ना बिआयात रब्बिना लम्मा जाअतना रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन। बस जो ही इंसान जिक्र खुदा से जुड़ जाए, खुदा उसके अंदर क्या डाल देता है? अगर कमजोर है तो सब्र, अगर ताकतवर है तो अफो, माफ करना। ताकतवर है तो क्या आ जाती है? सिर्फ माफ करना, दरगुजर करना। अफोन व सफहुन, ये दो सिफ्तें इंसान के अंदर आती हैं जब ताकत में है। और जब इंसान
ताकत में नहीं है, कुदरत में नहीं है, तो क्या आ जाता है? सब्र। बस यहाँ ताकत में नहीं है तो दुआ का क्या करनी चाहिए? रब्बना अफरिग अलैना अफवा या रब्बना अफरिग अलैना सब्रा, क्योंकि ताकत में नहीं है, कमजोर है। बस रसूल खुदा की जिंदगी मक्की क्या है? हाँ जी, बस रब्बना अफरिग अलैना सब्रन व तवफ़ना मुस्लिमीन, क्योंकि कमजोर थे। बस खुदा हमें ताकत दे कि जिंदा भी हम मुसलमान बन के रहें और मरें भी तो मुवहिद बनकर, मुसलमान बनकर। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जिल।